हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी ब्लैक फंगस के बारे में। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने ब्लैक फंगस पे बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि ब्लैक फंगस क्या होता है, उसके मतलब कैसे होता है वो, और किन लोगों को वो जल्दी इफेक्ट करता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या आप सावधानियां बरत सकते हैं जिससे कि आप लोगों को ये नहीं हो, और इसके क्या इफेक्ट होते हैं, तो वो उसके बारे में मैं सब आपको बताऊंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले सिम्टम्स की। ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचाने कि कहीं आपको ब्लैक फंगस की शुरुआत तो नहीं है या क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जब इसकी शुरुआत होती है तो फेस की जो एक साइड होती है वहां पे वो सूजन आने शुरू हो जाती है। वो फेस का कोई सा भी हिस्सा हो सकता है जहाँ पे सूजन आने लगती है, और सिर दर्द रहने लगता है, नाक ब्लॉक हो जाती है, नाक एकदम सांस ऐसा लगता है जैसे कम आ रही हो, या फिर पेशेंट को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि इसको ऐसा फील हो कि उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग की फीलिंग होना, वॉमिट आना। और साथ ही साथ इसमें सिम्टम्स देखे जा रहे हैं बुखार के, फीवर, और चेस्ट में पेन होना। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब ये फंगस हम इंटेक कर लेते हैं, हमारे अंदर आ जाता है, तो ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट में पेन होना, साइनस होना। साइनस इसलिए होता है क्योंकि नाक से हम सांस ही अच्छे से नहीं ले पा रहे होते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं। और सबसे जल्दी हाईलाइट होने वाली प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं भी अगर आपके फेस पे ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाए, नाक के पास, आंख के पास, तो आप ये समझ लीजिए कि फंगल इन्फेक्शन की आपकी स्टार्टिंग हो गई है। तो ये ब्लैक फंगस की स्टार्टिंग हो गई है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही अगर आपको ये सब लक्षण, आपको ये सिम्टम्स पता चलते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए, उनके पास में जाइए, और जो उसका फर्स्ट एड है, जो स्टार्टिंग स्टेज है, उसी पे ही उसको रिकवर करिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता है तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि या तो आपके उस बॉडी पार्ट को ही काटना पड़ता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा सड़ चुका होता है, तो उसको काटना पड़ता है। या फिर अगर वो नहीं हो पाता, पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो इससे डेथ होने के चांसेस भी होते हैं। तो इस बातों को, सावधानियों का ध्यान रखें कि मतलब ये इस चीज को बढ़ने ना दें, बिल्कुल भी ध्यान रखें। और साथ ही साथ जैसे कि ये हड्डियों को भी इफेक्ट करता है, और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे फेफड़ों में अटैक करता है, नाक में से ब्लैक कलर का ना ब्लड भी आने लगता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और ये सबसे ज्यादा इसमें नोज, आईज और लंग्स और ब्रेन, ये हमारे बहुत ही जैसे कहते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, और तो ये इनको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। और जैसे कि मैं आपको और बताऊंगी कि जैसे क्या होता है कि जैसे जो कोरोना के जो जिनको कोरोना होके चुका है, या जो कोरोना से इफेक्टेड हैं, आजकल भी लोग इन्फेक्टेड हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। हाँ, और साथ के साथ इसमें एक सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपके फेस पे कहीं भी आपको रेडिशनेस फील हो रही हो, तो आप उस बात एकदम से ध्यान दें, उसको ये नजरअंदाज ना करें। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। कुछ सिम्टम्स मैं आपसे और शेयर करूंगी जो कि बहुत छोटे होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं फेस में कहीं भी स्वेलिंग आना, और अगर आपकी आंख, कोई भी आईज बंद होती जा रही हो धीरे धीरे करके, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो ये भी उसका एक सिम्टम है। और जैसे मैंने बताया, नाक बंद होना, नाक के आसपास अगर कोई सूजन आपको अगर फील होती है, यहाँ या किसी भी एरिया में अगर आपको फील होती है, तो मसूड़ों में अगर सूजन आ जाती है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। पस पड़ने लगता है मसूड़ों में, मतलब ये सिम्टम्स, 3-4 सिम्टम्स भी आपको हो सकते हैं, या फिर इसमें से एक सिम्टम्स भी हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और दांतों का ढीला पड़ जाना, और जैसे कि तालू, ये जो हमारी मुंह के अंदर होता है, तो इसकी हड्डी का काला हो जाना, ऐसे ऊपर की साइड में यहाँ पे ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाना, और आईज रेड कलर की हो जाना, अंदर से अंदर आईज में रेड सा हो जाना। तो उससे धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है, आईज का मूवमेंट कम होने लगता है। तो ये काफी इस तरह के सिम्टम्स मैं आपको इससे शेयर कर रही हूँ, जिससे कि अगर कोई भी सिम्टम अगर इससे मैच करता हो, तो आप बहुत ज्यादा सावधानी बरतें, ध्यान रखें।
जल्दी से जल्दी इसका वो आप इसका इलाज कराइए, इसमें ज़्यादा देर ना करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रिकॉशंस आपको इसमें रखने। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक तो अपना जो शुगर लेवल है, जो भी डायबिटिक लोग हैं उनको अपना शुगर लेवल बिल्कुल कांस्टेंट रखना है, बढ़ने नहीं देना है। तो ये बहुत जल्दी, नहीं तो उन लोगों को अफेक्ट कर रहा है। और जो लोग कोरोना जिनको है या कोरोना से अभी ठीक होकर आए हैं, तो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर उनको पहले से डायबिटीज़ है तो वो लोग ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होना चाहिए, नहीं तो उनको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा खतरा है। और अगर आप कोई स्टेरॉइड्स वगैरह इनटेक कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही उसको इनटेक करें और लिमिटेड ही करें, क्योंकि इससे इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और फिर ब्लैक फंगस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जैसे कि इस बात का ध्यान रखें कि जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट है उससे दूर रहें, धूल मिट्टी के एरिया से दूर रहें, धूल मिट्टी वाले एरिया में ना जाएं, वहां पर काम ना करें, ज़्यादा देर वहां ना रहें, इस बात का ध्यान रखें। और जैसे अगर आप गार्डनिंग करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, तो उससे भी आपको इस टाइम ध्यान रखना है, ग्लव्स वगैरह पहन के करें, अपनी बॉडी को पूरा ढककर उसको तब करें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, कोई मतलब इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी बैक्टीरिया, फंगस, इस तरह की चीज़ें डेवलप ना होने दें अपने आसपास में, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक फंगस है और ये बॉडी के पार्ट्स को गला रहा है, फंगस फैला रहा है और उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को उसके उस पार्ट को इफेक्ट करके सड़ा देता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। तो अगर इन सावधानियों का आप ध्यान रखते हैं तो मतलब आप कम से कम इससे बच सकते हैं। मैं बात करूंगी कि ये कहाँ कहाँ क्या और ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और जानकारी मैं आपको दूंगी इस बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि हमारे काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट कर रहा है, तो आपको ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए। सिम्टम्स आपको ये जो मैंने आज आपको बताए हैं, इन चीज़ों का आप बीच बीच में ध्यान रखिए और अवेयरनेस फैलाइए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो अपने आप को, अगर स्टार्टिंग स्टेज में है तो जब ही स्थिति को संभाल लें, नहीं तो इसके बहुत ही खतरनाक, मैंने जैसे बताया कि इसमें डेथ तक हो जाती है, बॉडी के पार्ट को उसको काटना पड़ता है क्योंकि सड़ जाता है। और अगर आपकी आईज इफेक्ट हो जाती हैं तो आईज निकालनी भी पड़ सकती हैं, और ये सब हो रहा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। मैंने पहले भी ये भी वीडियो में बताया कि क्या है, कैसे है, तो उस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मैं शेयर कर दूंगी। और आज के लिए इतना ही, और जल्दी ही मैं नई जानकारी के साथ में और नई वीडियो के साथ में मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी।